जय श्री राधे मित्रों, आपका हार्दिक अभिनंदन है। श्री कृष्ण वाणी अमृत वचन यानी कि भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 2 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन विषाद युक्त है, शोकाकुल है, शोक में है। अद्भुत भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, उपदेश कर रहे हैं कर्म योगी को। अर्जुन कर्म योगी है। यम संन्यासिमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवो नाहा संन्यस्त संकल्पो योगो भवति कश्चन। अर्थात यहाँ पर संन्यास जिसे कहते हैं भगवान उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि सन्यासी कौन है, सच्चा सन्यासी कौन है, सच्चा योगी कौन है और कर्म योगी कौन है। कर्म योगी ही सच्चा सन्यासी है। कर्म योगी से अभिप्राय जिसने अपनी समस्त इंद्रियों के रागों का त्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति कर्म योगी है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात पर ब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। जब तक इंद्रियों का त्याग नहीं किया जाएगा, जितेंद्रिय नहीं बनोगे, तब तक ना आप योगी बन सकते हैं, ना सन्यासी बन सकते हैं, ना कर्म योगी बन सकते हैं और ना ही भगवान के प्यारे भक्त बन सकते हैं। तो आइए इसका गूढ़ रहस्य क्या है और विस्तार से चलते हैं। यम यानी जिसको, यानी कि इस श्लोक के पहले अर्थ बता दें। यम संन्यास मिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव। यम मतलब जिसको, संन्यास मतलब संन्यास, इति मतलब इस प्रकार, प्राहु मतलब कहते हैं, योगम मतलब परब्रह्म के साथ युक्त होना और विधि मतलब जानो, भवति मतलब होता है कश्चन यानी कोई ऐसा। अर्थात वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और उसी के अनुसार कर्म करे। जीवात्मा यानी मनुष्य के लिए जीवात्मा शब्द आया हुआ है। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वह परमेश्वर की तटस्थता शक्ति है, तटस्थ शक्ति है। अर्थात मनुष्य जो भी कर्म कर रहा है तो उसको जो कर्म करने की शक्ति है यह प्रकृति की शक्ति है, प्रकृति परमात्मा की। इसलिए ऐसा वर्णन आया है कि मनुष्य की प्रत्येक शक्ति परमात्मा की है, वह स्वतंत्र नहीं है, उसका अपना कुछ भी नहीं है। जब वह माया के वशीभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, यानी कर्म फल में बंध जाता है। किंतु जब वह कृष्ण भावना भावित रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है। कृष्ण भावना भावित का अर्थ है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तब वह सजग रहता है तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, यानी कृष्ण भावना भावित होने पर या भगवान का पूर्ण ज्ञान होने पर वह इंद्रिय तृप्ति को मनुष्य त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं, यानी कर्म योगी करते हैं, योगी करते हैं, साधु करते हैं, जिन्हें पूर्ण ज्ञान होता है वह करते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता जो कृष्ण के निमित्त ना हो, यानी कि जगत में उनका ध्यान नहीं जाता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। कृष्ण भावना भावित होना, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योगी है। अर्थात वह सन्यासी भी है, वह योगी भी है, वह कर्म योगी भी है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के दोनों प्रयोजन कृष्ण भावना अमृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं।
स्वार्थ मतलब इंद्रियों का स्वार्थ, स्वार्थ मतलब निजी फल की कामना, कार्य के बदले में एक कामना, इच्छा, फल प्राप्त करने की इच्छा, इसको त्यागना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो उसके सारे कर्म व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्म तृप्ति को त्याग कर परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना है। यानी कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कृष्ण भावना अमृत व्यक्ति में किसी प्रकार की आत्म तृप्ति की इच्छा नहीं रहती है। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं है, जो जगत में ही भ्रमित हैं, जगत को ही धारण किए हुए हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यहाँ वर्णन आया हुआ है कि वह यानी इस प्रकार का व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई कभी निष्क्रिय नहीं रह सकता। यानी कि कृष्ण भावना अमृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से जीव के संपन्न हो जाते हैं। तो मित्रों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।